आपके कजिन को देखो, आपके भाई को देखो, आपके पड़ोसी को देखो, वो तो खा लेता है खाना, वो तो स्क्रीन नहीं देखता है, वो कितना तरीके से पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं मेरे बच्चे पे कंपैरिजन का एक लेबल लगाती हूँ, मैं मेरे बच्चे को ये बोल रही हूँ कि यू आर अ मिस्टेक। द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स को खुद को इवॉल्व नहीं होना है, उनको बच्चे को नंबर 1 बनाना है। बट आप भी तो देखो कि आप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है के पीछे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करोगे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होता है? जब आप बच्चे के हेड पे होवर करते रहते हो, ये करो, वो करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत, वो बच्चा खुद के थॉट्स, खुद का डिसीजंस डेवलप ही नहीं कर पाता, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स से ही डाउनलोड कर रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मम्मा मुझे ये कार अभी के अभी चाहिए। बच्चा अभी तो नहीं मिलेगा, यू वांट टू क्राई, आई एम हियर विद यू, यू कैन क्राई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आप रो लो एंड आई एम विद माई चाइल्ड, मैं उसको संभाल रही हूँ, मैं उसको सहला रही हूँ, बट क्या मैंने रूल्स तोड़े? क्या मैंने डिसिप्लिन तोड़ा? नहीं। उसको पता चलना चाहिए कि ये चीज इसी टाइम पे पॉसिबल है, और उसके साथ में मैंने मेरे बच्चे के साथ में इमोशनल कनेक्ट तोड़ा नहीं। मतलब इमोशनल कनेक्शन के साथ में भी डिसिप्लिन पॉसिबल है। और चाइल्ड ब्रेन विल नीड अ मिनिमम ऑफ 30 एनकाउंटर्स फॉर हिज ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे इस तरह से बिहेव करना है। एंड 30 बार जब मेरे बच्चे के ब्रेन को ऐसा एक्सपोजर मिलेगा कंसिस्टेंटली, तब जाके मेरे बच्चे का बिहेवियर 5% इंप्रूव होगा कि ओ ये तो ऐसे होता है। जब मैं रात को बच्चे को आराम से सुला रही हूँ, तब मैं उससे प्यार से बात कर रही हूँ, बच्चा आपने आज ऐसा किया, ये रॉन्ग था बेटा, डू यू वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि कल हम इस तरह से ये करें। जब हम कनेक्टेड है, मैं प्यार कर रही हूँ, जब हमारे बॉडीज फिजिकली मैं बच्चे को टच कर रही हूँ, तब मेरा बच्चा का नर्वस सिस्टम एकदम काम है, उसका थिंकिंग ब्रेन एकदम एक्टिवेटेड है, और तब मैं जो मैसेज दे रही हूँ वो फुल्ली ब्यूटिफुली परसीव हो रहा है। प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स इतने इम्पेशेंट है, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स इतने चिड़े हुए रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, काम नहीं है, और उसी में सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है आपके बच्चे के लिए, और इसीलिए ये सब आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना आपके बच्चे में, इसीलिए दिख रहा है। और जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है ना, हम क्या करते हैं? डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्मेल द कैंडल एंड स्मेल द फ्लावर एंड ब्लो द कैंडल, स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल, हम ऐसा करते हैं। या फिर चल हम एक्टिविटी बुक लेके लेट्स डू दी एक्टिविटी बुक, या हमें चेस खेलते हैं, या यू नो व्हाट, हम ना नीचे जाके थोड़ा वॉक करके आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिससे हम हमारा फ्रस्ट्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा मेंटली स्ट्रांग बने, कॉन्फिडेंट रहे, लोगों के सामने बोलने में कतराए ना। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब बच्चे के स्टार्टिंग जो ग्रोइंग एजेस होते हैं उसमें उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, स्पेशली अगर उसके पेरेंट्स वैसे हो, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। लेकिन कई बार पेरेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा भी वैसे बने, और वो अपने बच्चों से इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जिसके बोझ तले बच्चा दबने लगता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। बच्चों के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट, उनके बातों को समझने की जो टेंडेंसी है वो सब बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, खासकर उनके चाइल्डहुड में, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तभी जाकर के बच्चा आगे कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग बनेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, मेंटली स्ट्रांग बने, चीज़ों को बोलने से समझने से कतराए ना, तो ये स्वास्थ्य चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट होने जा रहा है। आज में हमारे इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट भी हमने बुलाया है, जिसकी वजह से, जिसके कारण हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं श्वेता मर्चेंट गांधी, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिनके जरिए हम आज इस टॉपिक पर समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने बच्चे को मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं। तो श्वेता, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपका ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ही अच्छा है, आई एम श्योर, क्योंकि स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में पेरेंट्स समझ नहीं पाते। उनको लगता है स्ट्रिक्ट होना, रूड होना,
यही है जो हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को ध्यान दें, बातचीत करें या रूड होकर के रहेंगे, तभी हमारा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। ये बहुत ही बड़ा लोगों का कंसर्न रहता है कि बच्चे को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है, तो आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बनो। आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जरूरी है आज के समय में, या हमें थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए? सो ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछो मैं सपोर्ट करूँ ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको चाइल्ड ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइल्ड साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि हमें बच्चों के साथ में कनेक्शन के साथ में जब हम बात करते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, जब उनसे इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली एक घर पे रिचुअल होता है, घर का हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट जब हार्मोनियस होता है, तो बच्चा किस तरह से ग्रो होता है वर्सेस जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं, डांटते हैं। और ये ना एक जनरेशनल कंडीशनिंग है। हमने वही देखा है, हमें वही आता है और इसीलिए हमें लगता है कि यही तरीका है। एंड मेगा द थिंग इज हमारे कंट्री में जैसे आपने फोकस किया कि इंडिया में क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम इतना सारा प्रेशर देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं अकेडमिक लर्निंग पे, राइट? बट व्हाट अबाउट पेरेंटिंग एजुकेशन? बिकॉज बच्चे का 0 to 5 years में 90% ऑफ द ब्रेन ऑलरेडी ग्रो हो जाता है। तो ये एज में मैं बच्चे के साथ किस तरह से डील कर रही हूँ? क्या मैं एकदम चिड़ी हुई पेरेंट हूँ? क्या मेरे घर पे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी वाला रहता है? मैं इरिटेट होती हूँ छोटी छोटी बात पे, मैं मेरे बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देती, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन पे है, या मेरा बच्चा हैवी ड्यूटी पैकेट्स, जंक फूड, शुगर कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारी चीजें 0 to 5 years में 90% ऑफ द ब्रेन जो मेरे बच्चे का डेवलप होता है उसमें कितना ज्यादा बाधा क्रिएट कर रहा है। आज के जमाने में बच्चे को आउटडोर प्ले नहीं मिल रहा है, बच्चे बुक्स नहीं रीड करते हैं, बच्चे स्क्रीन पे चिपके हुए रहते हैं, पैकेट्स खाते हैं, घर में पेरेंट्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस इतना है, पेरेंट्स के बीच में अंदर अंदर देयर इज लॉट ऑफ तनाव, देयर इज लॉट ऑफ एंगर, स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसेड इमोशन जो घर में हैवीनेस क्रिएट करता है। और मेरा बच्चा वैसे एनवायरनमेंट में रेज हो रहा है, तो आप बताओ कि हाउ इज दिस फेयर फॉर माय बच्चा? एंड देन बिकॉज आई रन अ स्कूल, कितने सारे पेरेंट्स आके मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को आपने ऐसा एनवायरनमेंट दिया, जो एनवायरनमेंट दिया बच्चा वैसे ही रेज हुआ। एंड जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे, जो बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि बच्चे गीली मिट्टी है, उनको हम जिस तरह से आकार देंगे वो ऐसे बनेंगे, दैट इज सो ट्रू। और वो आकार सबसे पहला घर से बनता है, राइट? एंड घर पे आपके क्या रिचुअल्स है, आपका क्या आदतें हैं, घर पे आप किस तरह से लोगों से बात करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी रोज की आदतें कैसी है, क्या आर यू अ काम पर्सन, या आप मेडिटेट करते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप हेल्दी खाना खाते हो, आप लोगों से एकदम तरीके से बात करते हो, आप घर में हार्मनी रखते हो। सबसे पहले पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट किड्स, इट इज अबाउट पेरेंट्स। आप एज अ पेरेंट कैसे हो, पहले उस पे रिफ्लेक्ट करो, पहले आप अवेयरनेस लाओ कि मेरे में क्या क्या लिमिटेशंस है, मैं मेरे लिमिटेशंस ओवरकम करूं, अवेयर हो के खुद पे वर्क करूं, बहुत जरूरी, खुद को एक बेटर पर्सन बनाऊं, एंड देन मैं मेरे बच्चे को क्वेश्चन करूं। और बच्चा अगर टैंट्रम कर रहा है, जिद कर रहा है, ये बच्चे का इसमें कोई गलती नहीं, इट इज देयर डेवलपिंग ब्रेन जिसके वजह से ये हो रहा है। और अगर जब हम ब्रेन की बात करेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि बच्चे का ब्रेन किस तरह से ग्रो होता है, एंड हेंस मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। इट्स नॉट कि मेरा बच्चा इज अ बैड किड, या मेरे बच्चे में कोई कमी है, या मेरे पेरेंटिंग में कोई कमी है। इट इज जस्ट कि उनका ब्रेन इस तरह से ग्रो हो रहा है कि वो डिफाइंस में आते हैं, बिल्कुल, और उसको किस तरह से हैंडल करना है वो पूरा गेम चेंज कर दे। करेक्ट। आपने जैसे कहा कि हम इंडिया जैसे जब कंट्री में रहते हैं तो बच्चे पर बहुत फोकस होता है, लेकिन पेरेंटल एजुकेशन पर फोकस बहुत कम है कि हम एक गुड पेरेंट कैसे बने, करेक्ट पेरेंटिंग क्या है, या पेरेंटिंग मिस्टेक्स हम क्या कर रहे हैं, जिसके लिए ही हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस हो कि हाँ ये गलतियां शायद हम अपने एंड से ही कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ना एक एग्जाम्पल होगा, हम अपने बचपन की बात बताते हैं। मेरे एक ट्यूटर आते थे हमें शाम में होम ट्यूशन के लिए। एक दिन मेरे पापा थोड़ा जल्दी आ गए, तो हम लोग बैठे हुए थे नॉर्मल, हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं किया, हम लोगों ने बोला हाय पापा। तो मेरे जो टीचर थे वो गुस्सा हो गए, हाय पापा क्या होता है? हमारे समय में जब हमारे पापा आते थे तो हम खड़े हो जाते थे,
इज्जत देने के लिए, और जब तक खड़े रहते थे जब तक पापा कमरे में रहते थे। तुम लोग कैसे बच्चे हो, तुम लोग के पापा आए तो तुम लोगों ने उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दी। जबकि हमारे और पापा के बीच में वैसा बॉन्ड है ही नहीं कि वो आए तो हम खड़े हो जाए या ऐसी रिस्पेक्ट वाली। हमारा बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा फनी कैजुअल फ्रेंडशिप वाला है। तो ये जो हमें बोला जाता है कि पेरेंट्स एक पर्टिकुलर इसी तरीके के होते हैं कि हमें उनको देख के डरना है या घबराना है, और हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते विद पेरेंट्स। ये आज के समय में कितना हद तक सही है, या दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस और नॉट, और इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अगर उनको कोई इस तरीके से चीजें बोले तो? सो बेसिकली आई थिंक टुडे समय बहुत बदल गया है, राइट? आज के ज़माने में कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है। एंड इनफैक्ट अगर आप बोलते हो कि आपका रिश्ता आपके फादर के साथ में इतना फ्रेंडली था, आई थिंक विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के साथ फियर बेस्ड रिलेशनशिप होगा, वो लॉन्ग टर्म तक ओपननेस, वो एक ट्रस्ट नहीं बैठता है। आप पे अगर कोई भी आपत्ति आती है, आप कभी भी अपने पापा के पास जाके नहीं भागोगे कि पापा ये हो गया, अभी मैं क्या करूं? क्योंकि इतना फियर है। और रिस्पेक्ट के नाम पे, परंपरा, प्रतिष्ठा, ये सब के नाम पे हमने सब कुछ इतना क्लोज कर दिया। रिलेशनशिप जो ब्यूटीफुल ग्रो हो सकता था, हमने उसके दरवाजे बंद कर दिए रिस्पेक्ट के नाम पे। आज के जमाने में आज हम देखते हैं पेरेंट्स एंड किड्स, उनका बहुत ज्यादा फ्रेंडली एक बॉन्ड होता है, वेरी हेल्दी, एक ट्रस्ट होता है। तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्दी है, वैसा ही होना चाहिए। हावेवर इसके बावजूद पेरेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, बिकॉज अगेन जनरेशनल ट्रॉमाज है, उनका एक कंडीशनिंग हुआ है, उनको लगता है यही तरीका है और वो उसी तरह से पेरेंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहली बात करें तो कंपैरिजन। आज के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। शर्मा जी का बेटा, जो हमारे टाइम पे होता था, शर्मा जी का बेटा देखो, और वो तो बहुत ब्यूटीफुल एक लाइन है जो हम सबके घरों में बस गई है कि शर्मा जी के बेटे को देखो। और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स, आपके कजिन को देखो, आपके भाई को देखो, आपके पड़ोसी को देखो, वो तो खा लेता है खाना, वो तो स्क्रीन नहीं देखता है, वो कितना तरीके से पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं मेरे बच्चे पे कंपैरिजन का एक लेबल लगाती हूँ, मैं मेरे बच्चे को ये बोल रही हूँ कि यू आर अ मिस्टेक। ऐसा नहीं कि यू मेड अ मिस्टेक, यू आर अ मिस्टेक, यू आर अ मिस्टेक। एंड ये एज जो है मेरे बच्चे की 0 to 7 years, ये इनको साइकोलॉजी में कहते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन फेज, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। बिकॉज मैं मेरे घर में मेरे बच्चे के साथ में जिस तरह से बात करती हूँ, मेरे बच्चे की आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। मैं अगर अगस्त्य को बोलती हूँ, अगस्त्य आप इतने स्मार्ट हो, आपने ये पजल कितना अच्छे से सॉल्व किया, इट मीन्स यू आर अ स्मार्ट किड। बच्चा आपने आज कितना अच्छे से खाना खा लिया खुद से, इट मीन्स आप में वो एक एथलेटिक एबिलिटी है टू ग्रो, बिकॉज आप अपने बॉडी को इतना अच्छे से नरिश कर रहे हो। मतलब मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, और वो चीज को लेके, वो एक्शन को लेके मैं मेरे बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ, तब उसके माइंड में एक लेबल बनता है दैट ओ, मतलब आई एम एन एथलीट, आई एम अ गुड बॉय, आई एम वेरी काइंड, आई हेल्प अदर्स। और ये सारी आइडेंटिटीज सबकॉन्शियसली 0 to 7 years में जो आइडेंटिटी मेरी फॉर्म होती है, लाइफ टाइम वो सबकॉन्शियसली मुझे पावर देती रहती है दैट ओ आई एम दिस पर्सन। सो मच सो कि कोई भी ऐसा कोई टाइम आता है स्कूल में, मुझे कोई बुली कर रहा है, कोई मेरे पे कोई आपत्ति आई, तब जाके वो मैसेज मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे देगा, नहीं अगस्त्य तुम तो एकदम मेंटली स्ट्रांग बच्चे हो, आपकी मम्मा ने आपको बोला था आप मेंटली स्ट्रांग हो। तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ये पावर देगा, ये मैसेज देगा, एंड मेरा बच्चा रेजिलिएंट बनेगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम कंपैरिजन का फियर बच्चे में ना डाल के उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उसकी फॉर्म करे, और वो पेरेंट्स अपने वर्ड्स के थ्रू उसके लिए खुद को एज पेरेंट्स हमें कितना सीखना पड़ेगा, हमें कितना इवॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे पाएंगे। द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स को खुद को इवॉल्व नहीं होना है, उनको बच्चे को नंबर 1 बनाना है। बट आप भी तो देखो कि आप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। अगर वो अवेयरनेस नहीं होगा आप में, तो आप अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं पाओगे, एंड यू विल फॉरएवर वंडर मेरा बच्चा क्यों ऐसा नहीं है। और आपको हमेशा कमी दिखती जाएगी आपके बच्चे में, राइट? नंबर 2 चीज जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं इज बच्चे के साथ में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, राइट? ओवर प्रोटेक्टिव इन द सेंस
ये मत करो, ऐसे मत करो, नहीं नहीं मैं तो मेरे बच्चे को इतना भी नहीं छोड़ती, नहीं अरे तुम इतना ट्रैवल करते हो बच्चे को छोड़ के, तो बच्चे को पीछे से कौन ध्यान रखेगा, अरे तुमने बच्चे को तुमने होमवर्क नहीं करा, उसने खुद खुद किया, अरे तुम ये। सो बेसिकली आप जितना ज्यादा बच्चे के पीछे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करोगे, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होता है, जब आप बच्चे के हेड पे होवर करते रहते हो, ये करो वो करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत, वो बच्चा खुद के थॉट्स, खुद का डिसीजंस डेवलप ही नहीं कर पाता, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स से ही डाउनलोड कर रहा है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। एंड इवेंचुअली मेरा बच्चा एक पैसिव फॉलोअर बन जाता है कि मुझे वही करना है जो मुझे बोला जाता है, मुझे अपना दिमाग यूज नहीं करना है। सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आपको ना ड्राइविंग सीट पे नहीं रहना है, आपको पैसेंजर सीट पे भी नहीं रहना है, आपको बैक सीट में रहना है, और आपको जब पॉसिबल हो बच्चे को नेविगेट करते जाओ, बच्चा ऐसे नहीं करना है वैसे करना है। एंड मैं आपको अगर मेरा ही एग्जांपल दूं, आई डू इट वेरी ब्यूटीफुली विद अगस्त्य। वो अगर कुछ भी गलत भी करके आता है ना, आई विल जस्ट टेल हिम, अगस्त्य ये आपने जो किया ये गलत है, ये राइट थिंग नहीं है, एंड ही विल आर्ग्यू विद मी, एंड देन आई टेल हिम, अगस्त्य आपको पता है मैं कभी भी आप पे कुछ इम्पोज नहीं करूंगी, मैं ऑलवेज आपको सिर्फ गाइड करूंगी, ये राइट है ये रॉन्ग है, आपको फिर भी अगर रॉन्ग करना है यू कैन गो हेड, आप कर सकते हो रॉन्ग, आप पे कोई प्रॉब्लम आएगी आई विल कम टू प्रोटेक्ट यू, बट आपको आपका एक मॉरल कंपस एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि मुझे खुद से होके राइट थिंग करना है, नॉट बिकॉज मम्मा का प्रेशर है, नॉट बिकॉज मम्मा ने बोला है, बिकॉज इट इज अ राइट थिंग टू डू, इसीलिए आप राइट थिंग कर रहे हो। सो लॉट ऑफ पेरेंट्स जब ओवर प्रोटेक्टिव बनते हैं बच्चों को लेके, बच्चे ना रेजिलियंट नहीं बन पाते। व्हाई? बिकॉज वो इतने प्रोटेक्टिव जोन में है कि मेरा बच्चा हमेशा खुशी रहना चाहिए, मेरे बच्चा रोना नहीं चाहिए, और अगर बच्चा रोता भी है, मम्मा अगर थोड़ा रेजिलियंट बनाने का ट्राई भी करिए, दादी बोलेगी अरे क्यों रुला रही हूँ इतने छोटे बच्चे को, दे दो उसको जो चाहिए। अब मुझे जो मिल गया, मुझे जो चाहिए था, मेरे माइंड में देयर इज नो रूल कि ये चीज मुझे वीकेंड्स पे मिलनी चाहिए, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई एम सिंपली गेटिंग एवरीथिंग रेडी करके मिल जा रहा है। तो मेरे ब्रेन में एक अर्निंग या एक मेहनत करने का वो जो वायरिंग होना चाहिए मेरे, वो डेवलप ही नहीं हो रहा है। एंड डू यू थिंक पूरी लाइफ मेरे बच्चे को जो चाहिए वो उसको मिलता ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। वंस यू आर आउट ऑफ 7 years, मतलब आपका 7 to 14 years विच आर योर अगेन फॉर्मेटिव ईयर्स आपके स्टार्ट हो गए, आप स्कूल में जा रहे हो, जब आप बड़े हो रहे हो, जब आपको लोग बुली करेंगे, जब आपको लोग खरा खोटा सुनाएंगे, तब ये बच्चा तो टूट जाएगा कि भाई मैं तो इतने आई वॉज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, सडनली मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूं। और जो पेरेंट्स ने पहले से बच्चे को बोला है ऐसे रूल्स है, आपको रोना है तो आप रो सकते हो, आई एम विद यू, बट ये हम अभी नहीं करेंगे, ये संडे को ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा हैमलीज जाता है, वो बोलता है मम्मा मुझे ये कार अभी के अभी चाहिए। बच्चा अभी तो नहीं मिलेगा, यू वांट टू क्राई, आई एम हियर विद यू, यू कैन क्राई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आप रो लो, एंड आई एम विद माई चाइल्ड, मैं उसको संभाल रही हूँ, मैं उसको सहला रही हूँ, बट क्या मैंने रूल्स तोड़े? क्या मैंने डिसिप्लिन तोड़ा? नहीं। उसको पता चलना चाहिए कि ये चीज इसी टाइम पे पॉसिबल है, और उसके साथ में मैंने मेरे बच्चे के साथ में इमोशनल कनेक्ट तोड़ा नहीं। मतलब इमोशनल कनेक्शन के साथ में भी डिसिप्लिन पॉसिबल है। हमें बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, स्टॉप इट राइट नाउ, ऐसा नहीं करो, मैं पुलिस को दे दूंगी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। There is a better way to deal with it, जो पेरेंट्स को लर्न करना है। Exactly. लेकिन ये चीज वही है ना कि हमने जो चीज देखी है, जो हमारे साथ हुई है, तो हमें लगता है दिस इज राइट। अगर हमारे साथ हुई है तो ये अभी भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे देयर इज अ टर्म, आई डोंट थिंक सो आपने सुना होगा या नहीं, बेल्ट ट्रीटमेंट लोग बोलते हैं सब बच्चों के लिए। बेल्ट ट्रीटमेंट? यस, व्हाट इज दैट? आई एक्सप्लेन। तो कुछ बच्चों की वीडियोस लेट सपोज वायरल होती है कि कुछ परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को, या पब्लिक प्लेसेस में इधर उधर भाग रहे हैं या ऐसे, तो लोग लिखते हैं कि इनको तो बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्राई बेबी वगैरह होते हैं, या जैसे शादियों में आपने देखा होगा बच्चे भागते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मीम्स बनते हैं कि इन बच्चों को शादी से हटाओ। एक दुल्हन की वीडियो वायरल हुई थी, अपनी एंट्री के टाइम पे वो 2-3 बच्चों को डांट रही थी कि अगर गलती से तुम मेरी एंट्री पे आए तो तुम लोग देख लेना,
लेकिन वो बच्चे फिर भी आए तो कमेंट्स पर फुल ऑफ कि इनको तो बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इन बच्चों के लिए तो हमारे पुराने जमाने वाले पेरेंट्स ही अच्छे थे जो मारते थे, पीटते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे। आज के पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं, या ऐसे बच्चों को लेके ही मत जाओ, ये पेरेंट्स की गलती है, कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ऐसे हैं तो लेके ही मत जाओ। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बोली सुनी और कही जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका कोई मैसेज है जो इस तरह So की बातें basically, करते let us understand kids are kids. Kids will be kids. Yes. See, आप समझो बच्चों का सोशल वायरिंग हमारे जैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई वी आर सिटिंग हियर एकदम मैनर्स में, हमारा सोशल इंटरेक्शन इज वेरी फॉर्मल, वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट. Yes. क्या बच्चे ये समझते हैं? No. नहीं समझते हैं, राइट? उनको ये सब सोशल कंडीशनिंग लेटर इन द लाइफ वो डेवलप होगा. राइट नाउ they are in the zone, in the mindset, in the brain zone जहां पे उनका क्यूरियोसिटी इज एट पीक, जहां पे उनका वंडर इज एट पीक. दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू कनेक्ट, दे तो उनका ये जो पीक एबिलिटीज ऑफ द ब्रेन है, इट इज एट पीक. तो हम उसको कट कर रहे हैं, हम उसको इनको हटाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है. एंड वी हैव टू सेलिब्रेट देम द वे दे आर. आई कैन नॉट टेल माई बच्चा, मैं रेस्टोरेंट में अगर मेरे बच्चे को ले जाऊं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो एकदम तरीके से बैठेगा, बिकॉज मुझे पता है रेस्टोरेंट में जाके इस तरह से बिहेव करना है. क्या उसके ब्रेन को पता है? नहीं पता है. एंड वो कैसे आएगा? धीरे धीरे समझा समझा के, थ्रू मल्टीपल एक्सपोजर आएगा. और चाइल्ड ब्रेन विल नीड अ मिनिमम ऑफ 30 एनकाउंटर्स फॉर हिज ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे इस तरह से बिहेव करना है. एंड 30 बार जब मेरे बच्चे के ब्रेन को ऐसा एक्सपोजर मिलेगा कंसिस्टेंटली, तब जाके मेरे बच्चे का बिहेवियर 5% इंप्रूव होगा कि ओ ये तो ऐसे होता है. सो हमें कंसिस्टेंटली बच्चे को एक्सपोजर देते रहना है, बच्चे को गाइड करते रहना है कि किस तरह से हमें ये चीज करनी है. एंड इवेंचुअली मेरा बच्चा समझ जाएगा. बिल्कुल, राइट. पर उसके साथ में देयर इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, दैट इमोशनल कनेक्ट, गाइडेंस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. ये बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें टुगेदर होगी तब मेरा बच्चा बेटर बनेगा. हम ये सब कुछ ना करके पहली बार में ही बर्स्ट आउट करेंगे, राइट? बर्स्ट आउट करेंगे तो मेरे बच्चे के एमिगडाला में, इमोशनल ब्रेन में फियर सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे. और फियर में मेरा बच्चे का थिंकिंग ब्रेन है शट डाउन हो जाता है और वो मैसेज ले ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाएगा. आपको लगेगा ये तो समझ ही नहीं रहा है, मैं कितनी बार समझा. अरे कैसे समझेगा बच्चा? कैसे समझेगा? आपने फियर बेस्ड उसको धमकी दी है. जब उसका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो चुका है, मेरे बच्चे को लॉजिकली कुछ भी समझाने के लिए उसको कनेक्शन चाहिए. जब मैं रात को बच्चे को आराम से सुला रही हूँ, तब मैं उससे प्यार से बात कर रही हूँ. बच्चा आपने आज ऐसा किया, ये रॉन्ग था बेटा, डू यू वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट? हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि कल हम इस तरह से ये करें? जब हम कनेक्टेड है, मैं प्यार कर रही हूँ, जब हमारे बॉडीज फिजिकली मैं बच्चे को टच कर रही हूँ, तब मेरा बच्चा का नर्वस सिस्टम एकदम काम है, उसका थिंकिंग ब्रेन एकदम एक्टिवेटेड है. और तब मैं जो मैसेज दे रही हूँ वो फुल्ली ब्यूटिफुली परसीव हो रहा है. बिल्कुल. वर्सेस धमकी दे देना, ऑन द स्पॉट उसको स्पॉट में डालना, तब तो बच्चे का थिंकिंग ब्रेन ऑफलाइन है. कैसे होगा? अभी जैसे हम लोगों ने कंपैरिजन वाली चीज आई थिंक इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की ये कई बार मिस्टेक भी होती है और कई बार वो अनजाने में भी कह जाते हैं कि उसका बच्चा देखो वो तो पढ़ने में बहुत तेज है, उसका बच्चा देखो वो टाइम से खा लेता है. और सिर्फ दूसरों के बच्चे से नहीं, कई बार अपने बच्चों से ही कंपैरिजन करते हैं कि अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन को देखो कि वो कितने अच्छे से रहता है, तुम कितने बदमाश हो, तुम ये गलतियां कर रहे हो. तो एक तो उनके मन में रहता है कि मुझे कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है. तो कई बार बच्चे वैसे ही हो जाते हैं कि अगर मुझे कंपैरिजन किया ही जा रहा है, कंपेयर किया ही जा रहा है, तो ठीक है मैं बदलूंगा ही नहीं, बदलूंगी ही नहीं. हाँ, एब्सोल्युटली. एंड दूसरी चीज कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके लिए उस बच्चे के मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि ये जो है इसने एक सेट कर दिया है मार्जिन कि इसके जैसा बनना है और मैं नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे लगातार इस लड़के या इस लड़की या इस बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये मेरे लिए विलन है, मुझे इससे ना बात करना है ना इसके साथ रहना है. एब्सोल्युटली 100% ट्रू. यस. तो यहाँ जो पेरेंट्स से गलतियां कर रहे हैं, इसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, हम कंपेयर ना करें इज अ सिंपल थिंग. जो बच्चा, हर एक बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ है, यूनिक एबिलिटी है, हम उसको सेलिब्रेट करें. एंड आई टेल माई बच्चा दैट बच्चा आप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है. एंड यू नो व्हाट,
मैं हमेशा एवरी वीक मेरे दोनों बच्चों को लेके बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ, अगस्त्य आपने ये 5 थिंग्स बहुत अच्छी है, अमारा आपने ये 5 थिंग्स बहुत अच्छी है। और जब मैं उनकी यूनिक स्ट्रेंथ सेलिब्रेट करती हूँ ना, वो मुझे सामने से पूछते हैं, तो मम्मा मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, राइट? बिकॉज दे फील सो सिक्योर दैट आई एम सेलिब्रेटेड द वे आई एम, मतलब आई एम ऑलरेडी सेलिब्रेटेड, सो व्हाई नॉट आई बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब एवरीथिंग में मैं मेरे बच्चे को एक इनर कंपस दे रही हूँ टू बी बेटर देन हु यू आर बाय देमसेल्व्स, नॉट बाय एक्सटर्नल फोर्स। एंड देयर इज वन थिंग दैट वी वेरी स्ट्रांगली टेल इज डू नॉट इम्पोज, ओनली इंस्पायर। आप अपने बच्चे पे ना कभी भी उनको थोपो मत कि ऐसा ही करना है, उनको इंस्पायर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खिलाना है, ही इज अ बिग रोनाल्डो फैन, ही लव्स फुटबॉल, हम उसके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, रोनाल्डो क्या खाता है, उसका डेली रूटीन क्या होता है, मैं अगस्त्य को दिखाती हूँ। रात को सोने से पहले, अगस्त्य लेट्स विजुअलाइज, आप 20 ईयर के हो, आप एकदम टॉल हो और आप गोल किक कर रहे हो, मैं आपका फुटबॉल मैच देखने आई हूँ और आपके मसल्स एकदम मस्त है। मम्मा ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है बच्चा। तो मम्मा उसके लिए मुझे क्या करना है? ओनली 2 थिंग्स, eat well, sleep well, and of course train well. ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना बच्चा, आप देखो आप कितने बड़े फुटबॉल स्टार बन सकते हो। एंड ये सिर्फ मैंने उसके माइंड में एक सीडिंग कर दिया, एक विजन दे दिया कि आप ये बन सकते हो। अब मैंने जब ये विजन दे दिया है मेरे बच्चे को, धीरे धीरे एवरी डे आई सी वो ट्रेनिंग कितना अच्छे से करता है। खाना नहीं खाता, अगस्त्य अपना गोल याद है ना बेटा? देन वो खुद ही, मम्मा प्रोटीन दो ना मुझे, प्रोटीन है ही नहीं मेरे मील में, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट इम्पोजिंग कि ये खाना ही पड़ेगा, यू आर ओनली इंस्पायरिंग। एंड देयर विल बी सर्टेन डेज जहां पे हम वी आर ईटिंग जंक फूड, वी आर वंस इन अ वीक वी आर ईटिंग एकदम ट्रैश, विच इज ऑल्सो ओके। ईट बच्चा, इट्स ओके, कंप्लीटली एंजॉय। तब उसको एक बैलेंस भी लगता है, एक कनेक्शन भी लगता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि आई एम फोर्स समथिंग, I'm enjoying this also, but this is necessary for my training. Great. So this is how you connect, and trust me, Megha, I deal with 500 kids per day at my school, and बच्चों को अगर आप तरीके से, कनेक्शन से, रिस्पेक्ट से समझाओगे ना, बच्चे समझेंगे। प्रॉब्लम ये है, पेरेंट्स इतने इम्पेशेंट है, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स इतने चिड़े हुए रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, काम नहीं है, और उसी में सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है आपके बच्चे के लिए। और इसीलिए ये सब आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना आपके बच्चे में, इसीलिए दिख रहा है। Correct. ना आपने खुद पे काम किया, ना आपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप ग्रो करने में काम किया। आपको ऐसा है कि मेरा बच्चा अगर बॉर्न हुआ तो वो परफेक्ट ही होना चाहिए, बिकॉज मैं कितनी परफेक्ट हूँ? नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने इतना सब अचीव किया है तो मेरा बच्चा तो महान होना चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर होना चाहिए, बट बच्चा तो बच्चा है ना। आई हैव सीन माई चाइल्ड रोलिंग इन द रेस्टोरेंट ऑन द फ्लोर क्राइंग। मेरा स्टेज शो चल रहा है स्कूल में, और मेरा बच्चा स्टेज पे लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर क्राइंग। आई हैव सीन एवरीथिंग, बट मैं कभी ये नहीं थोपती मेरे बच्चे पे कि बिकॉज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूं तो मेरा बच्चा तो एकदम ही बेस्ट होना चाहिए। किड्स आर किड्स, दे विल बिहेव लाइक दिस। मेरे बच्चे एज मेनी टैंट्रम्स करते हैं जो सब बच्चे करते हैं, बट the only difference is how I deal with those tantrums. पूरा गेम वहीं पे चेंज होता है। Calmness is your super power as a parent. आप अगर शांत रह सकते हो कोई भी सिचुएशन में एज अ पेरेंट, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। बिकॉज मेरा बच्चा इमोशनल रेगुलेशन खुद से कभी नहीं सीखता है, वो आजू बाजू देख के सीखता है। चिल्ड्रन डोंट लिसन विद ईयर्स, दे लिसन विद आईज। मैं अगर देख रही हूँ मेरी मम्मा हर सिचुएशन में इतनी शांत है, हर चीज में लेट गो करती है, शी इज अ वेरी गुड काइंड सोल। अगर कुछ गलत होता है तो वो अपोलोजाइज भी करती है। अगर मैं देखती हूँ कोई भी इमोशंस आते हैं, शी इज डूइंग इमोशनल लेबलिंग फॉर एग्जाम्पल। और ये सब पेरेंट्स को आई वुड टेल, पेरेंट्स प्लीज 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 लर्न दिस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम इट टू टेम इट। ये एक बहुत ब्यूटिफुल टेक्निक है जिससे हम हमारा बच्चों का और खुद का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। सो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और वो आके टैंट्रम कर रहा है,
मैंने आउटकम क्या देखा कि ये टैंट्रम हो रहा है, नीचे कुछ बच्चों के साथ में फाइटिंग हो गई उसकी, बच्चा आया घर पे एकदम चिढ़ा हुआ आया और वो मेरे पे टैंट्रम, वो सारा वेंट आउट मेरे पे कर रहा है। और मैं क्या देख रही हूँ कि ये टैंट्रम कर रहा है, मैं ऑफिस से इतनी थकी हुई आई हूँ, आई कांट डील विद दिस, और मैं मेरे बच्चे पे ब्लास्ट आउट करूंगी, व्हाट इज दिस, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं भी थकी हूँ, पूरा टाइम तुम्हारे टैंट्रम्स चलते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हें ऐसा करना है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, मुझे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। मेरे बच्चे को बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता कि मेरी मम्मा हैज हैड अ वेरी डिफिकल्ट डे, और हम दोनों जो पॉइंट पे मिले वो पॉइंट पे दोनों ब्लास्ट किए। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर आपका बच्चा कोई भी इमोशन लेके आपके पास आ रहा है या टैंट्रम कर रहा है, हम उसको डिकोड करें। कैसे डिकोड करें? क्या हुआ बच्चा, टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब सबसे पहले मेरा बच्चा को मैं क्वेश्चन पूछूं एंड देन आई स्टार्ट विद माय स्टोरी। बच्चा, मम्मा इज फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे एट वर्क, और मेरा मीटिंग में इस तरह का डिस्कशन हुआ जो बहुत हैवी था, तो मैं ना बहुत ज्यादा थोड़ी इरिटेटेड भी हूँ। मैं मेरे इमोशंस लेबल करके मेरे बच्चे को एक्सप्रेस कर रही हूँ, एंड मेरा बच्चा देख रहा है कि मम्मा जो जो फील कर रही है, मम्मा वो मुझे बता रही है, और यही सुन के मेरा बच्चा मुझे बोलता है, मम्मा आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज नीचे वो दो बच्चों ने मुझे ऐसे बोला कि मैंने उनके साइकिल का वो स्टिकर चोरी किया है। ओके बच्चा, आपके साथ में ऐसा हुआ, ये तो रॉन्ग है, उन्होंने आपको ऐसा बोला इसीलिए आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। पता है मुझे भी अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल टू फील फ्रस्ट्रेटेड ऐसे सिचुएशन में। मम्मा ऑल्सो फील्स फ्रस्ट्रेटेड, और जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है ना, हम क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्मेल द कैंडल एंड स्मेल द फ्लावर एंड ब्लो द कैंडल, स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल, हम ऐसा करते हैं। या फिर चल हम एक्टिविटी बुक लेके लेट्स डू दी एक्टिविटी बुक, या हमें चेस खेलते हैं, या यू नो व्हाट, हम ना नीचे जाके थोड़ा वॉक करके आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिससे हम हमारा फ्रस्ट्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन माय चाइल्ड फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड ही इज एबल टू लेबल इट दैट आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और उसके पास में टेक्निक्स है फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने की, सो उसके इमोशनल ब्रेन में मैसेज जाता है, ये इमोशन एलियन इमोशन नहीं है, वी हैव फेल्ट दिस इमोशन बिफोर, एंड अगर मुझे ये इमोशन पता है तो मैं इसको हैंडल भी कर सकता हूँ, और हैंडल करने के टेक्निक्स भी है मेरे पास। एंड दिस अगर हम डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, मुझे जेलेसी फील हो रहा है, मुझे थोड़ा लेट्स से एंगर फील हो रहा है, एनी इमोशन जो मैं लेबल कर सकती हूँ, नेम कर सकती हूँ, मैं उसको टेम कर सकती हूँ। हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो आई एम श्योर जो गलतियां इस आज के टाइम पर पेरेंट्स कर रहे होंगे वो उन्हें रियलाइज होंगी, समझ में आएंगे। एक जो चीज़ रहता है कि मेरा बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट रहे, किसी के सामने एक बोल दिया जाता है कि बेवकूफ़ ना लगे कि मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आता, तो मेंटली इमोशनली कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कई बार पेरेंट्स ना बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि आप 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मत करा देना, ऐसा मत करो वैसा मत करो। या जैसे आपने कहा कि बच्चा रोने लगा स्टेज पर, तो हम एज अ पेरेंट कहते हैं अरे यार जहाँ लेके जाओ वहाँ मेरी बेइज्जती करा देता है, ये तो ऐसा ही है। और जब बच्चे ये चीज़ सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि अरे मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे बारे में ऐसा ही बोल रहे तो चलो ऐसे ही बन जाते हैं। इस चीज़ को कैसे हटाएं, और अगर हम चाहते हैं एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चे को सच में सही मायनों में मेंटली इमोशनली कॉन्फिडेंट बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, तो कुछ गोल्डन टिप्स जो इस सेशन के जरिए आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? करेक्ट, सो लेट अस अंडरस्टैंड, मेरा बच्चा जितना कनेक्टेड फील करेगा इमोशनली, उतना ज्यादा मेरा बच्चा वेल बिहेव्ड रहेगा। दैट इज अ गोल्डन रूल ऑफ चाइल्ड ब्रेन साइंस। मतलब हम बहुत स्ट्रांगली, हमारा ग्लोबल पेरेंटिंग मूवमेंट है कनेक्शन बिफोर करेक्शन, और हम क्यों इसको इतना स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं इज बिकॉज जब मेरा बच्चा कनेक्शन फील करता है, उसके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन। मतलब अगर मुझे आपके साथ में कनेक्शन फील होगा तो मेरे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जिससे मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, एंड आई विल डू एज यू से, आई विल कोऑपरेट विद यू। पर आपको मुझे कनेक्शन देना पड़ेगा तो मैं आपको कोऑपरेशन दूंगा। अगर मुझे आपके साथ में कनेक्शन फील ही नहीं होगा तो मैं आपके साथ क्यों कोऑपरेट करूं, राइट? सो दिस इज द गोल्डन रूल दैट पेरेंट्स मेक श्योर हर एक इंस्टेंसेस पे कि आप अपने बच्चे को समझो, आप उनको कनेक्ट करो। नंबर 2, मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट
अंडरस्टैंड आपका बच्चा जो टैंट्रम्स कर रहा है इज बिकॉज 0 to 2 years में मेरे बच्चे का इमोशनल ब्रेन फुल्ली डेवलप हो जाता है, बट 0 to 6 years तक मेरे बच्चे का थिंकिंग ब्रेन जो शांत रह सकता है, जो समझ सकता है, वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता। उसका थिंकिंग ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 years और कितने साल तक डेवलप होता है? टिल 25 years। ओके। सो बच्चे का ब्रेन हाईली इमैच्योर है, तो बच्चा ये जो टैंट्रम कर रहा है वो कुछ कहने का ट्राई कर रहा है कि मम्मा आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट मुझे समझ नहीं आ रहा, दीज इमोशंस आर टू बिग फॉर मी टू हैंडल। सो पेरेंट्स को बच्चे को को रेगुलेट करना है। साइंस इसको कहता है साइंस ऑफ को रेगुलेशन। बच्चे खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, दे नीड एन अडल्ट टू टेल देम कि बच्चा आप ये फील करो, इसको इस तरह से डील करते हैं। सो पेरेंट्स आप थोड़ा थम जाओ, आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप थोड़ा बच्चे को गाइड करो, आप फ्रस्ट्रेट मत होते जाओ। पेरेंट्स समझते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा और मेरा 30 साल का ब्रेन दोनों सेम होना चाहिए, मेरा 3 साल का बच्चा एकदम मैच्योर होना चाहिए, भले मैं 30 साल की, इफ आई लूज इट चलेगा। मेरा बच्चा थोड़ा टैंट्रम करेगा, मैं उससे बड़ा टैंट्रम करूंगी। मेरा बच्चा थोड़ा एंगर दिखाएगा, मैं उससे ज्यादा एंगर दिखाऊंगी। लॉट ऑफ पेरेंट्स डू दैट कि बच्चे के टैंट्रम पे पेरेंट्स का बड़ा टैंट्रम आता है। बट इज दैट हेल्पिंग योर चाइल्ड? बिकॉज जब आप बड़ा टैंट्रम करते हो तब मेरे बच्चे के ब्रेन में फियर सिग्नल्स आ रहा है, उसका इमोशनल ब्रेन एमिगडाला बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और मेरा बच्चा ना सीख पाता है, ना कोऑपरेट कर पाता है, ना आपसे कनेक्ट कर पाता है। सो ऐसे केस में पूरा गेम बिगड़ रहा है। जबकि मैं घर पे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा काम एनवायरमेंट रखूं और उसमें कुछ चीजें जो है पेरेंट्स को ऑन डेली बेसिस जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है इज नंबर 1, आप घर पे क्या डाइट दे रहे हो बच्चों को। हम चाइल्ड साइकोलॉजी का इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। नंबर 1 इज फूड। फूड में प्लीज पेरेंट्स मेक श्योर 2 साल तक नो शुगर, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली नो शुगर। आप अगर घर का खाना दे रहे हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स, मिलेट्स, दही, पनीर, मतलब एवरीथिंग घर का ही बना हुआ हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली खिला रहे हैं। बिकॉज anything that goes into factory is available in departmental store, that is not food, that is plastic, yes, for my child. So golden rule is because आप समझो फूड भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इन माई चाइल्ड्स टैंट्रम्स। अगर मेरा बच्चा कॉन्स्टेंटली प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, उसका ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिम्युलेटेड और वो टैंट्रम्स बहुत स्ट्रांगली मेरे बच्चे के बिहेवियर में आएंगे। नंबर 2 that I want to tell parents is that sleep is golden. रोज रात को सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना और वो भी जल्दी सोना। 9 to 10 के बीच में बच्चा सो ही जाना चाहिए और सुबह 7 to 8 के बीच में बच्चा उठ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चा 12 बजे सो रहा है, 10 बजे उठ रहा है। तो जब मेरा बच्चा सोता है तब उनके ब्रेन में मेलेटोनिन विच इज द स्लीप हार्मोन रिलीज होता है और ये स्लीप हार्मोन हेल्प्स बच्चों को पूरे दिन में उन्होंने जो सीखा है सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, गैदर करने के लिए, उनका इंटेलिजेंस, उनका मेमोरी, अटेंशन बढ़ाने के लिए स्लीप हार्मोन हेल्प्स देम अ लॉट। पर वो रिलीज होने का आप टाइम ही नहीं दे रहे हो बिकॉज स्लीप हार्मोन रिलीज होता है अराउंड 11 to 12 के बीच में। आप सोचोगे कि 12 बजे सोएगा तो 2 बजे रिलीज होगा, नहीं होगा, वो विंडो चला गया। सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग अर्ली एंड यू आर वेकिंग अप अर्ली विद द सर्केडियन रिदम। सन के साथ में जल्दी खाना खाओ, एंड एवरी इवनिंग स्पेंड एटलीस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम ऑफिस एंड मैं 6 o'clock आई लीव ऑफिस, 6 to 10 इज माई टाइम विद माई किड्स, जहाँ पे उनका स्टोरी टाइम, एक्टिविटीज, घर पे हम डियर टाइम स्पेंड करते हैं। डियर टाइम इज ड्रॉप एवरीथिंग एंड रिकनेक्ट, DEAR, डियर टाइम। सो एवरी डे हम 1 hour हम चारों, मम्मा पापा भाई बहन चारों मिलके, या तो हम डांस कर रहे हैं, हम छुपन छुपाई खेलेंगे, या हम रनिंग करेंगे, या हम फुटबॉल खेलेंगे, या हम डांस करेंगे, सॉन्ग सिंग करेंगे, एक्टिविटी बुक्स करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। शावर के टाइम पे मैं दोनों बच्चों को साथ में शावर में डालूंगी, स्टोरी टेलिंग करूंगी, पजामाज पहना
उसके बाद हम बेड टाइम स्टोरीज किया. सो ये नाइट टाइम रूटीन बच्चों का एंटायर नर्वस सिस्टम इतना काम डाउन कर देता है और इतना ज्यादा कनेक्ट करेगा आपको बच्चे के साथ. सो पेरेंट्स वर्किंग भी है, अगर आप दिन के 1 घंटा भी बच्चे के साथ में फुल कनेक्शन के साथ में स्पेंड करोगे ना, बच्चों का इमोशनल कप भरेगा. सो आप ये मत सोचो कि मैं वर्किंग हूं तो मैं ये नहीं कर सकती. आप अगर 1 आवर भी बच्चों के साथ में फुल कनेक्शन के साथ होंगे, इट इज इनफ. बट मेक श्योर नो फोन्स दैट टाइम. और हमारा जो डियर टाइम होता है ना, हम हमारे फोन्स एकदम दूर रख देते हैं. नो टीवी, नो फोन्स, प्योर कनेक्शन टाइम विद फैमिली. फैमिली डिनर्स, 1 मील टुगेदर. व्हाई? बिकॉज ये जब हम डिनर साथ में करते हैं ना, मेरी ऑफिस में क्या हुआ, बच्चे के स्कूल में क्या हुआ, हम ये सारी बातें जब कर रहे हैं ना, बच्चा जब 7-8 इयर्स का होगा, जब उसके फ्रेंड्स उसका प्राइमरी इन्फ्लुएंस बनेंगे, तब मेरा बच्चा कोई भी आड़ असर में, गलत इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसका घर का एक इन्फ्लुएंस है, जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो बाहर का कुछ भी होगा ना, वो घर पे आके बताएगा, मम्मा उसने तो ये बताया, ऐसा होता है क्या. पर जब घर पे कनेक्शन ही नहीं है, मेरा बच्चा चला जाएगा. घर पे पता भी नहीं चलेगा. सो फैमिली डिनर का एक रिचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो. आप दोनों पेरेंट्स मिलके डिस्कस करो कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए. एक फैमिली विजन बोर्ड बनाओ जहाँ पे हमारे फैमिली के वैल्यूज क्या है, हमारे घर के रूल्स क्या है. स्क्रीन मेरा बच्चा कब कब देख सकता है. मेरे घर पे रूल है कि स्क्रीन इज अलाउड ओनली ऑन संडे, हाफ एन आवर. आज के जमाने में इट इज सो स्कैरी, बच्चे लिटरली 3 to 4 आवर्स मोबाइल पे, टीवी पे है. एंड वो उनका ब्रेन, बच्चे को डोपामिन मिल रहा है फ्रॉम स्क्रीन. बच्चे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग दैट इज रियल, लाइक बुक रीडिंग, प्ले, बोर्ड गेम्स, आउटडोर प्लेज, खाना विदाउट स्क्रीन. बच्चे को इंटरेस्ट लगता है ये कितना बोरिंग है, क्योंकि स्क्रीन को उनसे इतना कांस्टेंट डोपामिन मिल रहा है, तो बाकी सारी चीजें उनको बोरिंग लग रही है. सो हमें स्क्रीन उनकी लाइफ में से रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड वी हैव टू इंक्रीज द थिंग्स दैट आर रियल, लाइक आउटडोर प्ले, बोर्ड गेम्स, बुक रीडिंग, एक्टिविटी बुक्स, कलरिंग, आर्ट, लेगो, स्टोरी टेलिंग, और सिंपली सिटिंग एंड जस्ट बीइंग. ये तो हम भूल ही गए हैं. एज पेरेंट्स भी हम भूल गए. बच्चों को हम कैसे देंगे ये सब? मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज ट्रैप्ड अस ऑल, राइट? सो बेसिकली ये सारी चीजें हम अगर ध्यान रखेंगे, फूड को लेके, स्लीप को लेके, एंड थर्ड इज द रिचुअल्स. मैंने जो बताया घर पे कि बच्चे को सुबह उठाते हो, एकदम आराम से उठाओ, अफर्मेशंस करो उनके साथ. सो ये सारी चीजें रियली हेल्प्स द चाइल्ड टू सेट द टोन फॉर द डे. डांटो मत, उनको समझो. कुछ चीजें में उनकी बात माननी पड़े तो उनकी बात मानो. कुछ चीजें में आप अडिग रहो कि नहीं, दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स इन दिस हाउस. एंड बोथ द पेरेंट्स डिसाइड कि हमारे घर के ये रूल्स, और बच्चे को कम्युनिकेट करो. सो ये गोल्डन ट्रायंगल में अगर आप रहोगे ना, ट्रस्ट मी, आपका पेरेंटिंग पूरा गेम इन 3 months चेंज हो जाएगा. इट इज दैट पावरफुल, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे का कोई भी बिहेवियर है, इट कैन बी चेंज्ड with rituals, food, sleep and connection. ये 4 चीज है. तो ये 4 गोल्डन मंत्र आई थिंक अगर हर पेरेंट फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर वो एक अच्छे पेरेंट में बन सकते हैं और उनके बच्चे को इमोशनली, मेंटली कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग भी बना सकते हैं. परफेक्ट. तो आई थिंक इस सेशन के जरिए हमने जो भी डिस्कस किया है वो आई एम श्योर जो भी हमारी ऑडियंस है, जो अभी नए पेरेंट्स बने हैं या उनको रियलाइज हो गया कि हाँ वो ये गलतियां कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करेंगे. थैंक यू सो मच श्वेता हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए. थैंक यू मेघा. आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीजों को बताया, समझाया है. आई एम श्योर you enjoyed the session. Yes, I also had a lot of fun and I hope parents ये चीजें अप्लाई करें. पेरेंट्स, आप ये समझना, हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा. ये चीज हमें कंसिस्टेंटली 3 months तक करनी है एंड धीरे धीरे आप रिजल्ट देखने लगोगे. एंड ट्रस्ट मी, there is no other way but you will see positive changes in your home. घर का इमोशनल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्मोनियस एंड पॉजिटिव रखना. आई टेल दिस टू ऑल द मॉम्स दैट यू आर द सीईओ ऑफ द फैमिली. सीईओ का मतलब क्या है? चीफ एनर्जी ऑफिसर. आपकी एनर्जी से आपके बच्चे थ्राइव करेंगे. आपकी एनर्जी से पूरा घर आपका लाइट अप हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और चैनलाइज्ड एंड रेगुलेटेड है.
परफेक्ट, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर जो भी गलतियां एज अ पेरेंट आप कर रहे होंगे, इस सेशन के जरिए आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा काम रह करके उनको एक अच्छी पेरेंटिंग देंगे। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ। और अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। थैंक यू।